हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्त, तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो मैथ से रिलेटेड रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। इसके साथ जीएस पेपर भी हम अलग से करवा रहे हैं, जिसमें से 6 सेट अपलोड कर दिया है। आप नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। तो इसमें टोटल आपका 20 मैथ का प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए 41 से क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से क्या विभाज्य हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना होगा आपका? 90 होगा। अब जो 90 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप तो बोलिए कि 90 से कौन? 90 से ए भी डिवाइड हो रहा है, 90 से ए भी डिवाइड हो रहा है, 90 से ए भी डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है? आपका सी होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 90 जो एलसीएम आया है, आपके बड़ी संख्या कितना होता है? 4 अंकों का, 4 × 9 होता है। तो इसमें आप डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड कीजिए तो लास्ट एक ऐसा है कि एक रिमाइंडर यहाँ पर 9 बचेगा। 9 किसमें से माइनस कर दिए तो आपका आ जाएगा 99,990 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि पी एक्स इजिकल टू आपको दे रखा ए एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3। उसके बाद क्यू एक्स दे रखा आपका 2x³ माइनस 5x और प्लस ए को x माइनस 4 से भाग देने पे एक ही शेषफल आता है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए x इसको 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? आपका 4 आएगा। अब इस x इक्वल टू जो 4 आए इसमें हम भी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे, और उसके बाद दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा? आपका 64a आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर x का यानी 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 तो यह कितना होगा? आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका 3। इधर भी आपको पुट करना है x का, तो x का वैल्यू कितना? 4, तो 64 हो जाएगा। 64 में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 64 दूना 128 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा, प्लस का आपका a होगा। तो उसके बाद यहाँ देखिए a है, यहाँ पर 64a है, तो घटेगा तो कितना आएगा? आपका 63a आएगा। 48 में से 3 गया यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 128 में से 20 गया तो 108 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 63 एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका देखिए 108 में से 45 घट या इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। यहाँ से a का मान कितना आ गया? आपका 1 आ गया। तो राइट आंसर आपका a हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि a की आयु b की आयु के दुगने का योग कितना दे रखा? 42 वर्ष है। जब a की आयु के दुगने को b की आयु के तिगने से जोड़ा जाता है तो योगफल कितना आता है? आपका 69 वर्ष प्राप्त होता है। तो a और b की आयु का योग निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका? a के आयु b के आयु के दुगने का योग। तो a के आयु अब b का क्या करेंगे? हम दुगना करेंगे, और दोनों का योग कितना दे रखा आपका? 42। उसके बाद दूसरा इक्वेशन कहता है कि a के आयु का दुगना, तो a के आयु का दुगना कीजिए, और b के आयु का 3 गुना, b के आयु का 3 गुना का जोड़ कितना दे रखा आपका? 69। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कम से कम यहाँ पे a होगा। ठीक है ना, यहाँ a होगा। तब देखिए यहाँ पर a है, ऊपर में नीचे 2 है, तो हम क्या करेंगे? उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही बताइए क्या होगा? ये आपका 2 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 4 बन जाएगा। कितना बनेगा? आपका 4 बन जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 84 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए ये देखिए आपका क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो यहाँ देखिए माइनस उसके बाद कर दिया, तो 4 में से 3 जाए कितना आएगा? आपका b आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 84 में से 69 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा? आपका 15, यानी b का मान कितना आएगा? 15। ठीक है, तो a का मान कितना होगा? तो बस a का मान अब क्या कीजिएगा? a निकालने के लिए b का मान पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए b का मान इसमें पुट कर दिए, कितना होगा? 15 तो या 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। और उसके बाद 69 में से 45 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा? आपका ये हो जाएगा आपका 4, आई हो गया आपका 2। उसके बाद
उसके बाद हम यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से इसमें हम क्या करें, डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 12, यानी ए का मान कितना हो गया 12 और बी का मान कितना था 15, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 27 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44। कहता है 11 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई आपको कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये जो 11 जो हो गया आपका क्या हो गया, आपका उसका परिधि हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे होगा। तो ये जो दे रखा आपका ये हो गया आपके 11। ठीक है, ऊंचाई हो गया आपका कितना 4 हो गया। तो ये 11 जो दे रखा था यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो 2 पाई आर, ये सर्कल है तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और इंटू आर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 22। तो 22 नहीं, यहाँ पे 11 होगा, 11 दे रखा है ना, तो 11 होगा। तो यहाँ से देखिए आपको काटिए, तो 11 से कितना बार में 2 बार में कट गया। तो यहाँ से आर इक्वल टू निकालिएगा तब कितना आएगा आपका 7/4 आएगा। कितना आएगा आपका 7/4 आएगा। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर आप कितना दे रखा 7/4, इसको 2 बार लिखेंगे, 7/4 गुने 7/4 लिखेंगे। और ऊंचाई आपको कह रहा है यहाँ पर 4 दे रखा है। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, उसके बाद 2 से इसको काटिए और इसको 11 से काटिए। तो 11 7 कितना हो गया 77, 77/2 हो गया, यानी 77/2। तो इसका हाफ कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 38.5 आएगा। तो 38.5 यानी राइट आंसर आपका। अब देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन लिखा हुआ है ना, यहाँ तो आंसर उपयुक्त में से कौन है, क्योंकि आयतन का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर सब मीटर में ही दे रखा है। पहला गलती तो ये दे रखा ऑप्शन में। तो खैर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेलन आयतन का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में सब दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर सी दे रखा है, तो यूनिट में यहाँ पर आपका प्रॉब्लम, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को पहचानना है। पहला लिखा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्या लिखा है, वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो बिल्कुल सही बात है कि वर्ग जो है, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आयत एक समचतुर्भुज है, आयत एक समचतुर्भुज है। आपसे पूछा क्या है इसमें, असत्य बताना। तो आयत एक समचतुर्भुज, हाँ आयत को एक समचतुर्भुज, आयत एक समचतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आयत इस तरह से होता है, समचतुर्भुज क्या होता है चारों भुजा बराबर, इसमें तो चारों भुजा नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। सी में कहता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। तो बी और सी दोनों सत्य हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या सत्य कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है -3 गुने 5 और 5 गुने -3 लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार होता है। तब देखिए आप पढ़े होंगे 6-7 में a इंटू बी और b इंटू ए, कौन सा, इसको कौन सा नियम कहते हैं, इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, याद रखिएगा ये क्रम विनिमय नियम का होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक होता है साहचर नियम, साहचर नियम में 3 गो होता है, a गुने b गुने c, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया साहचर का नियम, याद रखिएगा। जैसे आपको दे रखा है 2 गुने 3 गुने मान लिया 7 कर दिया, इसको ब्रैकेट कर दिया, फिर 2 गुने 3 इसको ब्रैकेट कर 7 को बाहर कर दिया, आपका साहचर नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई की आधार की त्रिज्या दुगनी है, तो आधार का क्षेत्रफल बताना। अब देखिए शंकु का आधार जो होता है वो कैसा सर्कल होता है। ठीक है ना, तो समझिए आपको क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर का मान निकालना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दे रखा आपका कितना 18। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है
उसके बाद पाई आर एल, दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा आपका 18 के बराबर, जो क्वेश्चन में दे रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है उसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछी जो लंबाई होता है शंकु का ये वाला, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई जो है उसकी आधार की त्रिज्या की दुगनी है। क्या है? दुगनी है। अगर आर त्रिज्या अगर आधार होगा तो उसका एल कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ एल होगा वहाँ हम 2r लिखेंगे। तो इसको जैसे लिखा हो इसको ऐसे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई, उसके बाद आर। यहाँ देखिए एल लिखा होता है, एल की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 2r हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब पहले से यहाँ पर दे रखा है प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 3 से काट दीजिए इसको 6, तो आप ही देखिए कितना इजी हो गया। पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 6, यही तो आपका आंसर हो गया। क्योंकि आधार का क्षेत्रफल कहता है, तो शंकु के आधार जो होता है वह क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल का क्षेत्रफल आपको निकल गया, क्योंकि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर आपका 6 होगा। तो 6 किस ऑप्शन है? पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए जो ब्रैकेट के अंदर इसको ऐड किया कितना हो जाएगा, तो 11 4 कितना हो गया आपका 15 हो गया। फिर माइनस है तो 9 लिखिए, 9 गुने देखिए यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 12, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 12 होगा। 3 से काटिए, 3 से 4 बार में जाएगा और 3 से ये 3 बार में जाएगा, यानी हो गया आपका 15 माइनस 3 बटे आपका 4। इसको बनाना बिल्कुल ईजी, इस तरह के जब भी रहेगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर देखिए इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, और 60 में से 3 जाएगा आपका 57, तो 57 बटे 4। तो एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 देखिए, कहता है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार कितना दे रखा आपका 55 दे रखा है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या होगा? पी का भार क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए मान लिया 3 दोस्तों का औसत भार कितना हो जाएगा, हमने मान लिया x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तो इस तरह से p का भार कितना हो जाएगा आपका, p का भार जो उसके दोस्तों से 4 अधिक है तो p का भार कितना हो जाएगा आपका x प्लस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका x प्लस 4 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर x प्लस 4, उसके बाद 3x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 गुने, सबको सम के रूप में लिख दिया। 55 से 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 3 दोस्त अब एक 4 हो गया ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया, यानी कुछ तरह ये इक्वेशन बन गया आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा, तो 3x अब x कितना हो गया 4, ठीक है, 3x एक 4x हो गया, 4x प्लस आपका 4 हो गया। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 220 आएगा। 4 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 216, यानी 4x बराबर कितना आएगा आपका 216 आएगा। तो यहाँ से x का जो मान आएगा 216 बाई कितना होगा आपका 4, यानी कटेगा तो कितना आएगा आपका 54। तो 54x किसका मान लेते हम 3 दोस्तों का औसत हो गया। तो आपसे पूछा क्या है p का भार, तो 4 अधिक है ना, तो 4 इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी 54 और प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी 58। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50। कहता है कि दो संख्या a और b तीसरी संख्या से 80% और 50% अधिक है तो a और b का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल इजी प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए a, उसके बाद b लिखिए, उसके बाद c लिखिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि a और b तीसरी संख्या से क्या है 80% और 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100। तो a कितना अधिक है 80% ज़्यादा है, तो a कितना हो जाएगा आपका 180। b 50% अधिक है तो हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या a और b का अनुपात, a और b का अनुपात, तो a और b का अनुपात बस इसी से आपको मतलब इतना ही को। तो काटिए, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया आपका 6 बार में, तो 6:5, 6:5, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61।
एक बहुफलक ठोस के घन फल को दे रखा, किनारों दे रखा, शीर्ष दे रखा कि संख्याओं का संबंध आपको बताना। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होता है। तो ये फार्मूला आपको एक तरह से याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 62 कहता है कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना हो जाए और हर को 20 से 20 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बताना है। क्या बताना है, मूल संख्या क्या होगा। देखिए तो क्या लिखा कि अंश उसके हर से 3 कम है। तो हर को अगर नीचे वाले को हर बोलते हैं और अंश क्या है 3 कम है, तो x माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अंश को 3 गुना, मतलब ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हर को 20 बढ़ा दिया, नीचे आप 20 जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1/8 आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा और उसके बाद x बाई क्या होगा आपका 20 या प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 8 है, कितना हो जाएगा 24x, अब प्लस कितना हो जाएगा 8 72 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा आपका 20 होगा। x प्लस क्या होगा आपका 20। तो आप देखिए x इधर आएगा तो 24 में से x घटेगा तो 23 आएगा, 23x, ठीक है। और उसके बाद 72 में से कितना आपको घटाना है 20, 72 में से 20 को घटाइएगा तो 72 में से यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा देखिए मिस्टेक हो, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। तो 72 ये माइनस में इधर आए तो प्लस में हो जाएगा, यानी 72 जो है माइनस में है तो इससे आएगा तो इधर में प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 92 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x से कट जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 92 बाई कितना हो जाएगा आपका 23, तो कटेगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, यानी 23 से ये 4 बार में कटेगा। तो x का मान कितना है आपका, x का जो मान है आपका 4। तो x क्या हम माने थे, तो x माने थे हम हर माने थे, तो हर हो गया x। तो अंश कितना हो जाएगा, तो 3 कम है तो 4 में से 1 या 3, यानी 1/4 आपका संख्या हो गया। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है, तो अपरिमित यानी असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 कहता है एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पेंट कराने का खर्च किया। देखिए जब भी पेंट की बात करने की आई तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा, क्योंकि वहाँ लिख नहीं रखा हो कि आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। चलिए तो इसको बनाएं कैसे, पहले हम देखिए क्या बेलनाकार है, तो बेलनाकार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा 2πr/h होता है, ठीक है। 2πr/h होता है। कितना बेलनाकार खंबा 24 है तो 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या करना है सब को वैल्यू इसमें पुट करना है। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, तो देखिए त्रिज्या दे रखा 2.5 सेंटीमीटर, तो सब को आप मीटर में कर देते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा। एज कितना दे रखा, तो एज ऊंचाई यहाँ पर 4 मीटर दे रखा, ऊंचाई कितना दे रखा आपका, यहाँ पर देखो ऊंचाई आपका 4 मीटर दे रखा, तो गुने हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 24 इसीलिए कि 24 खंबा है, ठीक है। बस अब इसी को क्या करना है आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है। जो कटेगा सो काटिए, तो यहाँ से देखिए 7 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। उसके बाद अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपका 44 हो गया, इधर हो गया 4 का 16 हो गया, गुने हो गया आपका ये बाई कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सबको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके बाद देखिए ये तो आ गया, साथ में
आपके यहाँ रेट भी दे रखा है कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको भी 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुल मिलाकर सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा, आपका बी आ जाएगा। आंसर कौन सा आएगा आपका, बी। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर सब मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आएगा, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 65 कहता है एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/3 हिस्सा पुत्र को, 1/4 हिस्सा पुत्री को और 1/5 हिस्सा पत्नी को देता है। यदि बची हुई संपत्ति 26 रुपया हो तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1/3, 1/4, 1/5 सबको ऐड कर दीजिए, टोटल दिया कितना, इस सब को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 ऊपर हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 12। समझिए एक तरह एलसीएम लेकर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो एलसीएम सब कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 60। ठीक है ना, लिखने का तरीका अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 60 में तो 20 बचे, 20 ही हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 15 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 में x मल्टीप्लाई तो 12 होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 20 से 15 कितना हो गया आपका 35, अब 12 यानी 47, तो 47 बटे कितना आ गया आपका 60। तो इतना भाग उसने दे दिया, तो बचा कितना, तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि इतना भाग उसने दे दिया तो बचा कितना, तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13 बटे कितना आएगा आपका 60। इतना भाग शेष बचा, यानी 13 बटे जो 60 है, इतना शेष बचा जो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 2600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से काट दीजिए इसको, 13 दूना 26। हमको 1 यूनिट का मान निकालना, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 60 गुने 200, यानी हो गया आपका 12,000। तो राइट आंसर आपका 12,000 तो नहीं दे रखा है, तो 65 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। इसे आंसर आया कितना 12,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 66 कहता है 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए कि बड़ा वृत्त ये हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो गया, ये हो गया आपका जीवा की लंबाई। ठीक है ना, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 5 और छोटे का त्रिज्या दे रखा है 3। तो अब देखिए इस ट्रेंगल एक तरह से बना, इसको हम बाहर कर दिया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 3। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, 3 का स्क्वायर होता है तो 9, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना होगा आपका 4। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई होगी आपका 4, इधर भी निकालिए तो इधर भी 4 होगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि एक्स वाई से 80% ज़्यादा है। एक्स जो है y से 80%, अगर y 100 होगा तो x कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो y x से कितना परसेंट कम है, तो y x से 80 कम है। कंपेयरिंग किससे किया जा रहा है, x के साथ, तो 180 कहाँ हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, 180 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा, गुने आपका जिससे कंपेयरिंग हो क्या लिखा हुआ है y x से, तो x से कंपेयर किया तो x 180 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट गया, उसके बाद ये 9 से कटेगा और उसके बाद ये 40 से कटेगा, यानी 400 बाई कितना आएगा आपका 9 आएगा, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, फिर यानी इस तरह से आएगा आपका 44 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 44 पॉइंट समथिंग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है लॉग दे रखा है, इसका वैल्यू बताना। देखिए माइनस में दे रखा है, दोनों का बेस 2 दे रखा है, तो लॉग 2 बेस दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस रहता है तो ये हो जाएगा आपका बट्टा मानी 24 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। इसको काटिएगा तो लॉग कितना आएगा आपका, लॉग जो आएगा 2 बेस पे यानी 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लॉग 2 यहाँ जो 8 दे रखा है, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब।
अब बेस दोनों का सेम थी, पावर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। और लॉग 2 इंटू 2 पर जो लिखा हुआ ये 2 लॉग बेस दे रखा, 2 दे रखा है, जब दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 69, कहता है एक निश्चित समय में दूरी तय की जाती है। यदि कह रहा है कि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती तो दोनों स्थिति में गति का समान अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, तो मान लीजिए 100 कोई दूरी है और 100 समय यानी 100 सेकंड मान लीजिए तय की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि यदि 40% अधिक दूरी यानी 100 से 40 नहीं 50 से 50% अधिक दूरी तय करता है यानी 150 हो जाता, और समय 40% कम, तो समय नीचे कितना हो जाता आपका 60 हो जाता, ठीक है। तो ये कट कर कितना आया आपका 1 यानी 1:1 आया, इस तरह से इधर काट गया आपका 0 0 कट गया। उसके बाद 3 से 2 से कटेगा, ये हो गया आपका 5 से कटेगा, तो 1:5 बटे कितना हो गया 2, इसको जब लिखिएगा तो 2 अनुपात कितना आएगा आपका 5 आएगा, 2 अनुपात 5, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70। 11 8 इस तरह से जो दे रखा है इसका परेशानी रेंज निकालना। तो रेंज हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन हो जाएगा आपका 42 और मिनिमम कौन हो जाएगा आपका, तो आपका 4 हो जाएगा। तो 42 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 38, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैथ का पोर्शन हमने आप लोग कंप्लीट कराया सेट नंबर 2, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।